जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर मिनिस्ट्रियल का आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। सभी ने अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा। जिन कैंडिडेट्स का जो नाम आ चुका है उन कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया है लिस्ट के अंदर वो कंटिन्यू अपना जो आगे की भर्ती का जो प्रोसेस है, और जो कैंडिडेट्स जो आपका एसएजीडी कैंडिडेट का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी है वो आप चालू रखना है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हुआ है तो आपको अपना पढ़ाई है वो छोड़ देना है। और काफी कैंडिडेट्स है वो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हम इस भर्ती से है वो बाहर हो चुके हैं, तो इससे मूव ऑन कैसे करें, कैसे हम इसको भूल पाए। तो आपने कहीं आपके क्या है कि कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपका क्या है कि स्कोर कमाने की वजह से, या फिर क्या है कि आपका टेस्ट में कुछ कैंडिडेट्स है वो आउट भी हो चुके थे और मेडिकल के अंदर भी आउट हो चुके थे। उन कमियों को आपको पूरा करना है, और पूरा करके आपका जो नेक्स्ट भर्ती आ रहा है एसएसजीडी का भी आ रहा है, और जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन है उसका भी जल्दी वैकेंसी आपको देखने को लिए मिलेगा। तो उनकी तैयारी में जुटे रहना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट्स के सवाल है वो सभी का सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपका जो सवाल है सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स का वो है आपका ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट को लेकर काफी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि सर हमें ज्वाइनिंग कब से हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब मिलेगा, कब से हमारा ट्रेनिंग है वो शुरू होने वाला है। तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, और उसके बाद में बात करेंगे आपके जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में, और आपका जो वेटिंग लिस्ट है उनके बारे में। तो जो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जो कैंडिडेट है ज्वाइनिंग डेट के बारे में पूछते हैं कि सर हमारा ज्वाइनिंग डेट है वो कब से जारी होगा। उससे पहले मैं बता दूं आपका जो 2000 जो आपका 23 का ये वैकेंसी था, और आपका ये है रोजगार मेले के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट रोजगार मेले में शामिल होना चाहते हैं उनके पास कॉल आएगा। रोजगार मेले में अगर आप वहां पर ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहते हो तो वहां पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और आपको वहां पर जो नजदीकी जो रोजगार मेला का जो आयोजन किया जा रहा है वहां पर आपको जाकर अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेना पड़ेगा। और अगर आप वहां पर नहीं लेते हो तो आपको बाय पोस्ट भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और आपका जो मेल पर है वहां पर भी आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो ज्वाइनिंग डेट के बारे में। तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपको 21 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वो, और यहाँ पर आपको देख सकते हो कि इस लिस्ट में आपका ट्रेनिंग सेंटर भी है वो जारी किया है। तो यहाँ पर आपका जो जो यहाँ पर देख सकते हो आप बेसिक ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटी है यहाँ पर आपका 400 कैपेसिटी रहेगा कैंडिडेट्स का, और आपका जो ड्यूरेशन है वो 44 वीक का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग रहने वाला है। और आपका जो शेड्यूल क्या रहने वाला है ट्रेनिंग का, तो यहाँ पर आप शेड्यूल है वो देख सकते हो। शेड्यूल है आपका 17 फरवरी 2025 से आपका है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ये आपका सीएचआर का ये है आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां का है, इस लिस्ट के अंदर है। और आपका जो शेड्यूल रहने वाला है वो जनवरी 2026 तक आपका ट्रेनिंग है वो चलने वाला है। तो इस प्रकार का आपका ये है शेड्यूल रहने वाला है। और टोटल इसके अंदर जो कैंडिडेट्स को जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो वो आपके यहाँ पर 400 कैंडिडेट्स को यहाँ पर है ट्रेनिंग होगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट सेंटर के है शिवपुरी के अंदर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। शिवपुरी के अंदर है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है 16 वीक का ट्रेनिंग है इसके अंदर, और 200 कैंडिडेट्स का कैपेसिटी है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कलीकरी के अंदर भी आपका कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन का है वो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। और इसमें जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर आपका 500 कैंडिडेट्स का कैपेसिटी है, और 44 वीक का यहाँ पर आपका है वो ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। तो आपका जो ट्रेनिंग है वो आपका 17 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा। 17 फरवरी से पहले अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं उनसे पहले मैं बताता हूँ। जिन कैंडिडेट्स के अभी केस एक्टिव है या फिर केस अभी चल रहा है तो उस केस को से आपको बाइज्जत बरी होना है। बाइज्जत बरी हो जाओगे तभी आपको क्या है कि ज्वाइनिंग के लिए आपको जाना है, अन्यथा आप वहां से है बाहर हो जाओगे। अगर आपके पास ड्यूरेशन नहीं बचा हुआ है यानी आपको ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद में और नजदीकी अगर आपके पास है, जैसे 17 फरवरी आपका जो डेट है वो दिया गया है, 17 फरवरी तक अगर आपका केस कंप्लीट नहीं हो पाता है, बाइज्जत बरी नहीं होते हो, उस स्थिति में क्या करना है आपको। उस स्थिति में आपको अपना फैमिली से संबंधित है वो मेडिकल बनवा लेना है, यानी कि अपने माता पिता से संबंधित है उनका मेडिकल बनवा लेना है।
वहां से क्या है कि आपका जो रिलीफ है कुछ दिन है वो आपको मिल जाता है। अगर आपका कोई भी पोस्ट होता है उनमें क्या है कि आपको 6 महीने तक आपकी दावेदारी बनी रहती है उस पोस्ट से संबंधित। 6 महीने तक अगर आप वहां पर नहीं जाते हो तब क्या है कि वो पोस्ट है वो खाली रह जाती है। तो आपको क्या है कि अपना जो फैमिली का मेडिकल बना लेना है, वहां पर है आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने केस को है वो क्लोज करने के लिए। केस है वो आपको बाइज्जत बरी होना है, उसमें अगर आपको किसी प्रकार का सजा हो गया है या फिर आपका किसी प्रकार से समझौता करके अगर आपने केस क्लोज किया है तो उस स्थिति में भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। उसमें आप क्या है कि सरकारी जॉब से बर्खास्त कर दिए जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से है अपना जो केस है वो बाइज्जत बरी होना है। और ये था आपका जो केस से संबंधित जिन कैंडिडेट्स का डाउट था वो क्लियर हो चुका था। और अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कुछ एनेक्सर भी भरवाया जाएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको एनेक्सर भरकर ले जाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना है, सेंटर करेक्टर सर्टिफिकेट। और आपका जो पुलिस थाने के अंदर है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। पुलिस थाने के अंदर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको लगभग है 7 से 8 दिन वहां पर आपको लग जाएंगे। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे उसका अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे केवल और केवल आपके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ही है। उसके और नॉर्मल जो आपके जो डीवी के अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वही वहां पर आपके लगने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपका जो सेकंड लिस्ट जारी होगा क्या। सेकंड लिस्ट है वो मैं बता दूं आपका किसी प्रकार का सेकंड लिस्ट जारी नहीं होगा है। और जो कैंडिडेट ये आस लगाए बैठे हैं कि सर सेकंड लिस्ट जारी होगा उसमें हमारा नाम आ जाएगा, ऐसी नहीं है। आपका सेकंड लिस्ट है इसमें किसी प्रकार का पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कोर्ट का सहारा लो, चाहे आप किसी प्रकार का आरटीआई लगाओ, इसमें आपका सेकंड लिस्ट है वो जारी नहीं किया जाता है। तो आपको अपना है पूरा फोकस है नेक्स्ट भर्ती पर आपको रखना है। इस प्रकार के कोर्ट केसेस से आपको किसी प्रकार का रिलीफ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपनी नेक्स्ट भर्ती है उसकी पूरा फोकस रखना है और उस पर आप अपना ध्यान दोगे तब हो सकता है कि आपको फर्स्ट चॉइस वहां पर आपको देखने को मिल जाए और अपना जो भर्ती का सपना है वो पूरा कर पाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।